अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। मैं आंध्रा के एक इलाक़े में हूँ, चित्तूर ज़िला के। यहाँ पर मैं देखा तो सोचा कि आप सबको भी दिखाता चलूँ। ये यहाँ पे लोकल इस तरह से ईंटें बनाते हैं, भट्टियाँ इस तरह से लगाते हैं और ये जो खाली जगह हैं इनमें लकड़ियों से भर देते हैं, फिर बाद में आग जला के इसको जलाते हैं। यहाँ पे ईंटें तैयार करते हैं। इस तरह से यहाँ पे देखिए ईंटों के ढेर हैं। ये जल चुका है, मतलब इसको आग से जला चुके हैं और ये करीबन ही इसको जला के मुकम्मल हुआ है। ये देखें राख है, ये राख है और बाहर से मिट्टी के लेप लगाएं ताकि आंच अच्छे से बाहर अंदर रहे और उससे ये है ईंट अच्छे से पक जाए। इस तरह से लोकल यहाँ पे ईंटें बना के जलाते हैं। हमारे यहाँ बिहार वार में, बिहार यूपी साइड बड़ी बड़ी चिमनियाँ डाल के और बहुत एक बार में लाखों ईंट तैयार करते हैं, लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है। और ये लाल लाल मिट्टी है यहाँ पे। और इस तरह से खाली मैदान यहाँ पे मैं आंध्रा में बहुत देख रहा हूँ। मतलब जिधर भी नज़र आप दौड़ाएं ऐसे ही खाली मैदान पड़े हैं, बस कुछ भी नहीं है। हाँ, तो बारिश के असर से घास फूस उग गए हैं, लेकिन खेती बाड़ी का नाम पे कुछ नहीं है। खेती बाड़ी यहाँ पे बहुत कम होती है। असल में खेती करने के लिए बड़ी पूंजी की ज़रूरत है। पहले बोर गलाओ, बोर यानी उसके लिए बड़े ख़र्चे आते हैं। असल में पानी 300-400 फीट नीचे है, उसके लिए बड़ा ख़र्चा आता है। ये पहाड़ी एरिया है असल में, देखिए चारों तरफ पहाड़ी पहाड़ है। उधर भी आपको शायद दिख रहा होगा, ज़रा पहाड़ है और इधर भी पहाड़ है। यहाँ पे एक पपीते की खेती है, पपाया माशाल्लाह बड़ा खूबसूरत है। छोटे छोटे झाड़ होते हैं, लेकिन एक तरफ से पपीते भरे रहते हैं माशाल्लाह। मैं करीब से आपको दिखाऊंगा इंशाल्लाह। जस्ट यहाँ पहले पपीते की खेती थी, लेकिन पपीता ख़त्म हो गया तो वैसे ही झाड़ लगे हुए हैं। ये देखो लाल मिट्टी है। अब मैं इस खेती में जा रहा हूँ, बस इस खेती में पहुँच गया हूँ। आप देखिए कि माशाल्लाह इस झाड़ पे कितना छोटा सा झाड़ है, लेकिन पपीता कितना फला है अल्लाह के करम से। और इस तरह से आप देखिए, एक बार नज़र दौड़ाएं। अभी असर बाद का वक्त है, माशाल्लाह मौसम भी बड़ा खिला खिला सा है और खूबसूरत सा। अब बराबर तो फल नहीं आते किसी भी झाड़ में, किसी में कम है तो किसी में ज़्यादा है, ऐसा है। और यहाँ पे देखिए पानी डालने का यही निज़ाम सिस्टम है। पाइप से पानी इधर इधर ये लोग पाइप में ज़रा ज़रा छेद कर देते हैं दरख्त के पास, और इसी तरह से सिंचाई करते हैं। सैरा भी इसी तरह से करते हैं, इस तरह से। और अभी पपीते पके नहीं हैं इस खेती के। ऐसे बड़ी सी खेती है माशाल्लाह, 1-1.5 बीघा तकरीबन या उससे ज़्यादा है। मैं आपको दिखा जूम आउट करके भी। माशाल्लाह यहाँ पे कितने बेहतरीन घास लगे। ये घास हमारे उधर के गाय बकरी मिल जाए तो बड़े चाव से पेट भर के खाएंगे। खेती है मिर्च के, बैगन के, ये बैगन के। और ये एक तरह की फल्ली है जो मैं आंध्रा में देखा हूँ और कर्नाटक में भी। इसको बोलते हैं मट की फल्ली, इधर के लोग बोलते हैं। हाँ, इसको खाते हैं, बड़ा टेस्टी है, मुझे तो बहुत अच्छा लगता है। फिर ये बैगन के झाड़ हैं, इधर मिर्च के भी कुछ झाड़ हैं। यहाँ की मिट्टी देखिए, ये हल जोत के रखे हैं इस खेत में अभी जल्द ही। कैसे लाल मिट्टी है और पथरीली मिट्टी है, बहुत भारी भरकम है, बहुत मज़बूत मिट्टी है। मतलब यहाँ के लोग अमूमन घर किस तरह बनाते हैं कि बड़े बड़े पत्थर होते हैं इनके पास। असल में ये जो पहाड़ है सामने, तो इस पहाड़ को यहाँ पे एक फैक्ट्री लगी है, वो कंकड़ बनाने के लिए, गिट्टी जो बोलते हैं हम लोग, अलग अलग साइज़ के गिट्टी बनाते हैं फैक्ट्री वाले। तो ये लोग बम से फोड़ते हैं तो बड़े बड़े पत्थर बड़े बड़े साइज़ में
ये घर बनाने के लिए सबसे पहले उसको लाते हैं, नीचे बुनियाद में बड़े बड़े पत्थर से पहले अच्छे से कुर्सी उठा लेते हैं, हम लोग बोलते हैं कुर्सी, यानी ज़मीन खोद के ज़रा ऊपर तक। उसके बाद दीवार खड़ी करके छत डाल देते हैं, पिलर डालते नहीं है, पिलर एक भी नहीं है। तो यहाँ पे घर इसी तरह बनता है। यहाँ पे भी खेती है पपीते की, लेकिन ये खेती सही नहीं है, शायद अच्छा हुआ नहीं है। तो यही सब जंगल झाड़ी चारों तरफ है। ये है मूंगफली की खेती, इसमें मूंगफली के झाड़ है माशाल्लाह। और बड़ी अच्छी बात यह है कि इसमें एक भी घास नहीं दिख रहा, इसमें सिर्फ मूंगफली के झाड़ ही हैं माशाल्लाह। उम्मीद है कि बहुत अच्छी मूंगफली फली होगी अंदर, उम्मीद है, मुझे तो लग रहा। खेती करने में मेहनत है, लेकिन खेती हो सकती है, होती है, करने वाले करते हैं, बस पानी उनी की दिक्कत है। वैसे नहीं तो मिट्टी बड़ी ज़रख़ेज़ है। मैं यहाँ समझता हूँ कि मिट्टी बड़े ज़रख़ेज़ है, क्योंकि इस मिट्टी पर कभी खेती हुई ही नहीं है। ये लोग वैसे बंजर पड़ी है, गैर आबाद वैसे पड़ी है ज़मीन, जो हल वगैरह जोत करके अच्छे से थोड़ा तैयार करके, क्योंकि पथरीली मिट्टी है, पत्थर पड़े भरे पड़े हैं, पत्थर है और बालू मिक्स है, कंकड़ है, कहीं कहीं पहाड़ वहाड़ है। मतलब देखिए जैसे यहीं पे एक पत्थर निकला हुआ है, मतलब ये पहाड़ है अंदर से। फिर यहाँ भी इस तरह से, तो यहाँ पे जहाँ तहाँ इस तरह से पत्थर पहाड़ वहाड़ निकला रहता है। ये आम, मतलब यहाँ पे आम बात है। अब हम एक पहाड़ के सामने हैं। ये पहाड़ हमसे ज़्यादा दूर नहीं, बस करीब ही है। और इसी पहाड़ के से टच, बिल्कुल पहाड़ से लग करके एक फैक्ट्री है, गिट्टी फैक्ट्री, वहीं पे हम लेके जा रहे हैं। यहाँ पे भी मूंगफली की खेती है। यही फैक्ट्री है जिसके बारे में मैं आपसे बोल रहा था तमाम से, कि यहाँ पे एक कंकड़ फैक्ट्री है, जो अलग अलग साइज़ में, इधर देख रहे हैं ढेर लगे हैं, अलग अलग साइज़ के कंकड़ बनाती है। पहले देखिए यहाँ पे एक हॉलर टाइप का बना होता है, जैसे गांव वाले जानते हैं कि धान वगैरह करने में, धान या गेहूं पिसाने में, धान को चावल बनाने में एक हॉलर होता है, हम लोग बोलते हैं हॉलर या कुछ भी। तो वहाँ पे धान डाल दिया तो वो आहिस्ता आहिस्ता मशीन, मतलब मशीन की तरफ जाता है, फिर वहाँ से एक तरफ भूसा एक तरफ चावल हो जाता है। तो इसी तरह से यहाँ पे इस तरह देखिए, ये बड़े बड़े पत्थर हैं, बड़े बड़े पत्थर हैं। इसको यहीं से इसी पहाड़ से तोड़ करके, इसी पहाड़ से बम के ज़रिए से तोड़ करके, बम के ज़रिए से तोड़ा जाता है। उसके वो बड़े बड़े साइज़ में निकलता है, यानी बम से फूट करके, बम जब फटता है तो बड़े बड़े साइज़ में बिखर जाता है। फिर वहाँ से ये जो देख रहे हैं जेसीबी, तो इससे फिर तोड़ा जाता है, इतने बड़े बड़े साइज़ में, इतने बड़े साइज़ में तोड़ा जाता है। ये भी बड़े बड़े साइज़ हैं। अब इसको डायरेक्ट मशीन में डाल दिया जाता है, यहाँ से डाला जाता है। अभी तो मशीन बंद है, नहीं चल रही है, वरना मतलब मैं दिखा सकता था लाइव के। लेकिन आप देख सकते हैं कि जैसे ये जगह है, ऐसे ऊंची जगह, ऐसे यहाँ पे ट्रक ला करके, यहाँ पे ट्रक ला करके यहाँ पे अनलोड कर देते हैं। फिर यहाँ से ये सारे पत्थर चट्टान इधर मशीन में जाती है। इधर मशीन है, मशीन लगे हैं, इधर मशीन लगे हैं, देख सकते हैं आप। ये जो मशीन है, मैं यहाँ से सही नहीं दिखा पा रहा हूँ, लेकिन है बहुत ख़तरनाक मशीन है। इस मशीन में फिर बड़े बड़े साइज़ हो करके इस पाइप द्वारा, ये जो लगा है ऐसा, वहाँ जाता, वहाँ से फिर अलग अलग, वहाँ से फिर कटता है। वहाँ मैं जाके दिखा रहा हूँ, वहाँ पे एक साइज़ बनकर जाता है, शायद इतना बड़ा साइज़, मतलब वहाँ पे मैं आपको दिखाऊंगा कितने बड़े साइज़ में जाता है। फिर वहाँ से कट करके अलग अलग साइज़ में डिवाइड होता है। देखिए वहाँ से एक पाइप गया है, फिर चारों तरफ गया है। ये एक साइज़ है, वो एक साइज़ है, वो एक साइज़ है, वो एक साइज़ है, 4-5 साइज़, हाँ 4 साइज़, बल्कि 5 साइज़ कह लें, 5 तरफ है, 1 2 3 4 5 साइज़ में फिर अलग अलग इसमें इसको बनाया जाता है। तो चलिए मैं आपको फिर अच्छे से दिखाता हूँ एक बार। वैसे ये जगह बड़ी ऊंचाई पे है, आप देख सकते हैं कि मैं जहाँ पे खड़ा हूँ, जहाँ पे वो पत्थर ला करके डाला जाता है, वो बड़ी ऊंचाई पे है। नीचे देखिए
मैं जिस बस्ती में हूँ, जिस मोहल्ले में हूँ, वो पूरा मोहल्ला दिख रहा है और ये पूरा वादी दिख रहा है। पूरी वादी दिख रही है जिसमें पहाड़ वहाड़ है नहीं। इधर पहाड़ है, इधर पहाड़ है, फिर जंगल झाड़ है, बीच में घर वर है, फिर उधर भी पहाड़ है। बड़ी ऊंचाई पे है ये जगह देखें। अगर मैं आपको दिखा पा रहा हूँ तो ये जो साइज़ आप देख रहे हैं पत्थर का, वहाँ से ये जो मशीन है यहाँ से यहाँ ये साइज़ बनकर आ जाता है। ये जो साइज़ देख रहे हैं आप, ये साइज़ बनकर आ जाता है। फिर यहाँ जो मशीन लगी है, यहाँ से फिर अलग अलग साइज़ में ये जो मशीन है, यही मशीन है, ये अलग अलग साइज़ अलग जगहों पे गिराया जाता है। देखिए अलग अलग जगहों पे मैं आपको दिखाऊंगा। ये भी एक साइज़ है जो बहुत ही बारीक है, बहुत ही बारीक है, बहुत ही छोटे छोटे साइज़ हैं बिल्कुल। इसमें धूल बहुत भरे पड़े हैं, गोया कि धूल ही है इसमें सिर्फ। मैं अब उस ढेर में आ गया हूँ। एक तरफ से आपको ढेर दिखाने वाला हूँ। यहाँ एक ढेर है, वहाँ एक साइज़ है, वहाँ एक साइज़ है। तो इस ढेर को देखिए ध्यान से, कितने बड़े साइज़ में हैं। बहुत छोटे साइज़ हैं, बिल्कुल बहुत छोटे साइज़ हैं। ये पहला साइज़ है और यहाँ एक लगा है जहाँ के गिरता है। उसके बाद दूसरा साइज़ हम दिखाने रहे हैं आपको, उधर दिखाने जा रहे हैं बस। ये हम दूसरे साइज़ के पास आ गए। ये साइज़ देखिए आप, ये उससे ज़रा बड़ा है। ये देखिए, ये साइज़ उससे ज़रा बड़ा है और ये साफ़ है, क्लियर है। ये कितना बड़ा सा ढेर लगा है बिल्कुल। तो इस तरह से ये जो है ये यहाँ से निकलता है इसका। तीसरा साइज़ हम दिखाने जा रहे हैं अब तीसरे साइज़ के पास हम आ चुके हैं। ये साइज़ बड़ा है। देखिए ये बड़े बड़े पत्थर हैं, मतलब ढलाई वलाई में काम आता है, रोड वगैरह में शायद, लेकिन बड़े हैं, ज़रा बड़े साइज़ हैं। इससे ज़रा छोटा साइज़ उधर है, मैं आपको भी दिखाऊंगा। ये तीसरा साइज़ हो गया। कितना बड़ा ढेर लगा, सुभान अल्लाह। यहाँ से लोग आते हैं और बड़े सस्ते दाम में ये कंकड़ लेके जाते हैं। मैं पूछा कि क्या कीमत है, तो कह रहे हैं कि वही 2,500-3,000 रुपये ट्रेलर है, नहीं टेलर बोलो या हमारे यहाँ ट्राली या ट्रैक्टर के जो पीछे होता है, यानी एक अच्छी खासी मकदार है। शहर वाले पता नहीं समझते कि नहीं, लेकिन गांव वाले ज़रूर समझते हैं कि ट्रैक्टर के पीछे एक ट्राली होता है, एक कैरियर होता है उठाने के लिए। तो उसको भर करके सिर्फ 2-3 हज़ार में आ जाता है, 2,500, 2,500, 2,300। ये मीडियम साइज़ है, मैं जैसे बोल रहा था, ये मीडियम साइज़ है जिससे छत वगैरह की ढलाई होती है, उमूमन छत वगैरह की, पिलर वगैरह की। तो इसकी भी बड़ी ढेर लगी है, आप देख सकते हैं। और यहाँ से आके गिरता है। तो वो एक साइज़ है जो बड़ा है थोड़ा सा, वो उससे छोटा ये साइज़ है। और उधर मैं 2-3 साइज़ आपको दिखा चुका। तो कुल मिलाकर 5 साइज़ के ये लोग गिट्टी बनाते हैं, कंकड़ तैयार करते हैं। बड़ी सी फैक्ट्री है, बड़ी खुली जगह है माशाल्लाह। यही जो पत्थर है, यही जो पहाड़ है, इसी पहाड़ से दिन 2 दिन, 1-2 दिन के गैप से ये लोग बम से पहाड़ को फोड़ते हैं। बम से इसी पहाड़ को फोड़ते हैं। उसके बाद फोड़ने के बाद ये जो जेसीबी है, इसी से उसको थोड़ा सा टुकड़ों को थोड़ा सा और छोटा करते हैं। उसके बाद फिर उधर हॉलर मशीन में डालते हैं, इधर हॉलर मशीन में डालते हैं। उसके बाद फिर अलग अलग साइज़ में इसको तैयार करके इस तरह से बेचते हैं। बड़ा कारोबार है, बहुत सारे लोग हैं काम करने वाले। उधर ट्रक वगैरह बहुत है, बहुत सारे लोग हैं, एक पूरी टीम है, मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री को चलाने के लिए। खैर, तो यही आज हमारा टूर था। ये जो देख रहे हैं ये भी सुभान अल्लाह, अल्लाह ताला की बड़ी अजीब कुदरत है कि आप, ये देखने में पहाड़ बहुत नीचा लग रहा, बहुत पस्त लग रहा, लेकिन जब चढ़ने जाओ, जब चढ़ो तो बहुत लगता है कि हम बहुत ऊंचाई पे आ गए सच में। और वहाँ पे सब कुछ दिखता है, बहुत दूर दूर तक दिखता है। और बड़ी ताज्जुब की बात यह है कि इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें, इतनी बड़ी बड़ी चट्टानें किस तरह से टिकी हुई हैं अपने बिल्कुल हल्के से पेंदे पर। क्या किसी को इतनी बड़ी चट्टान है तो उसके सिर्फ 2-3 जगह पे हल्का हल्का लगा है बस। मतलब बहुत ही कम जगहों पे टिकी रहती हैं और बहुत ही ढलान ज़मीन पे भी है।
मैं ऊपर जाके आपको अभी दिखा नहीं सकता, मैं जा नहीं सकता अभी, थोड़ा जाने के लिए अलग से रास्ता उसका सब देखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी मैं गया था, कितनी बार हम लोग चढ़े हैं इस पर, तो चट्टानों को देख के बड़ा ताज्जुब होता, सुभान अल्लाह। तो ये था आज का हमारा मुख्तसर सा टूर, यानी एक तरह से करें। और इधर खेती है, इधर इधर के लोग ना बंजर ज़मीन पे क्या करते हैं कि जब खेती नहीं होती तो आम के दरख्त, या इधर सब सपोटे हैं, चीकू, ये सब चीकू के दरख्त हैं, बहुत लगे हुए हैं, तो इस तरह से लगा देते हैं ताकि मतलब कम से कम सीजनल फ्रूट है, सीजनल जो फ्रूट हैं वो मिल जाए, चीकू मिल जाए, आम मिल जाए, अच्छा कुछ। फिर यहाँ पे नारियल वगैरह लगाए हैं लोग। ठीक है, फिर दिखाते हैं आपको आगे चलकर। देखिए ये चट्टानें, सुभान अल्लाह, कितनी बड़ी बड़ी चट्टानें हैं जो गिरी पड़ी हैं। सो ऐसे ही ताज्जुब होता है कि इसको रखा कौन है इस तरह से, इतने तितर बितर फैलाए हुए, कैसे कौन रखा है, सुभान अल्लाह। बड़ा सुहाना मौसम है, सुहानी सुहानी हवा चल रही है, और हम टहलने निकले हैं, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छा लग रहा। मुझे फितरतन नेचुरली या तबई तौर पर मुझे यही सब जगहें पसंद हैं जहाँ पे मैं नेचर से, फितरत से जुड़ सकूं और इन खुशनुमा मनाज़िर से लुत्फ़अंदोज़ हो सकूं। ठंडी हवाएं चले, साफ़ शफ़ाफ़ हवाएं, और शहर की भीड़ भाड़ और शहर की भैं भूं प्यां पूं और मतलब नॉइज़ पॉल्यूशन जो है सौती आलूदगी, उससे बच के सुकून वाली जगह पे जाऊं, सुकून से रह सकूं, यही सब मुझे पसंद है। चढ़ना ज़रा मुश्किल है इसे, फिर भी देखते हैं, कोशिश करते हैं हम लोग चढ़ सकते हैं कि नहीं। बड़ी मुश्किल से हम चढ़ रहे हैं और चढ़ाई कर रहे हैं। चढ़ना नामुमकिन नहीं है, लेकिन हमें एक्सपीरियंस नहीं है, बात यह है। या अल्लाह, देखो हम चढ़ रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और चढ़ लिए हैं बहुत ऊपर। आपको ये देखिए, इतनी जल्दी हम इतने ऊपर चढ़ लिए कि अब पूरी वादी दिख रही है। इन जगहों पर ख़तरात तो हैं, पहाड़ एरिया है, सुनसान है, गैर मामूल मतलब गैर आबाद है, तो पहाड़ी सांप वगैरह, बिच्छू वगैरह। ये इस चट्टान को देखें, बहुत ताज्जुब की बात है, कितनी ढलान पे कैसे टिकी हुई है, देखें, सुभान अल्लाह, गोल सा। इधर भी देखिए, अब आया खूबसूरत मंजर, माशाअल्लाह, कितनी बड़ी चट्टान है। ये देखिए पूरा मंजर धुंधला सा हो गया, पता नहीं क्यों आज धुंधला सा हो गया यार, शबनम जैसा। और इतने बड़े बड़े चट्टान यहाँ पे गिरे पड़े हैं। चलिए खैर, यहीं पे मैं अपना ख़त्म करता हूँ आज का, फिर कभी इंशाल्लाह दिखाएंगे। हम इतनी चढ़ाई किए हैं, और वो फैक्ट्री है उधर, सब कुछ मोहल्ला है, इस तरह से वादी है। ठीक है, अस्सलाम वालेकुम।